क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज, यूएनएफसी क्लासिफिकेशन। यूएनएफसी क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें 3 एक्सिस होता है, ठीक है ना, ई एफ जी। यूएनएफसी जो क्लासिफिकेशन होता है, कहाँ चला गया मेरा डायग्राम यार, हाँ, 3 एक्सिस होता है, ई एफ जी। ई एक्सिस जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब पैसा वाला बात है यहाँ पे। एफ जो है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, कि प्रोजेक्ट मेरा फिजिबल है या नहीं। और जी जो एक्सिस होता है वो जियोलॉजिकल नॉलेज वाला एक्सिस है, मतलब मेरा कितना जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो ई वाला जो एक्सिस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ई वाले एक्सिस को, पिक्चर दूर चला गया है, इकोनॉमिक, पोटेंशियल इकोनॉमिक और इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक। वहां पे क्या था, अभी अभी हम लोग जो मैकलेज टेबल देखे थे, बॉक्स देखे थे, वहां इकोनॉमिक था, मार्जिनली इकोनॉमिक था और सब इकोनॉमिक था। यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक है, पोटेंशियल इकोनॉमिक है और इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक है। ये E1 कैटेगरी में जाता है, ये E2 कैटेगरी में जाता है, ये E3। 3 एक्सिस है, EFG एक्सिस, ये ध्यान रखना है। एफ में क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी एंड माइनिंग रिपोर्ट। एफ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एफ को भी, F1, F2, F3। F2 में क्या आ गया, प्री फिजिबिलिटी स्टडी, और 3 में क्या आ गया, जियोलॉजिकल स्टडी। और जबकि ये जी वाले कैटेगरी को, जी एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे लोएस्ट पार्ट, जिसके बारे में बहुत कम कॉन्फिडेंस है, वो रिकॉनिजेंस कहलाता है। उसके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। उसके ऊपर जनरल एक्सप्लोरेशन, और उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। मतलब क्या, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग को जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ रहा है। यहाँ पे भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, प्रोजेक्ट मेरा फिजिबल है या नहीं, वो बढ़ रहा है। तो ई एफ जी एक्सिस क्या है, पहले उसी में क्वेश्चन आया हुआ। देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, पहले वो क्वेश्चन देख लो। 2016 का क्वेश्चन है, द थ्री एक्सिस कंप्राइजिंग द न्यूमेरिकल कॉन्फिडेंस कोडिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स एज पर द यूएनएफसीआर। क्या बताएं, ई एफ जी, इसमें जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस के बारे में आएगा। एफ में आ गया प्रोजेक्ट मेरा फिजिबल है या नहीं, ई आ गया इकोनॉमिकल का। देखो तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ये देखो इसमें ई एफ जी में यही है। एक में इकोनॉमिक है, प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं, फिजिबिलिटी का एक्सिस है, और एक जियोलॉजिकल वाला एक्सिस है। तो पहला ऑप्शन देखो, इकोनॉमिक वायबिलिटी ठीक है, जियोलॉजिक असेसमेंट ठीक है, और जियो टेक्निकल असेसमेंट है। हम तो एक ही जियोलॉजिकल बताए हैं, जो टेक्निकल नहीं बताए, ये ऑप्शन नहीं हुआ। सेकंड में देखो, जियोलॉजिकल असेसमेंट है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट आ गया, तो इन्वायरमेंटल तो बताए नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिजिबिलिटी असेसमेंट है, जियोलॉजिकल असेसमेंट है, माइनिंग असेसमेंट आ गया, माइनिंग तो बताया नहीं है। इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जियोलॉजिकल असेसमेंट है, और फिजिबिलिटी असेसमेंट है। तो ये ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ई एफ जी, ये ध्यान रखना है कि यूएनएफसी क्लासिफिकेशन में ई एफ जी क्या होता है। ई बताता है इकोनॉमिक वायबिलिटी का एक्सिस, एफ बताता है फिजिबिलिटी स्टेटमेंट असेसमेंट, कि प्रोजेक्ट मेरा फिजिबल है या नहीं, और जी बताता है जियोलॉजिकल असेसमेंट। ई एक्सिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, E1, E2, E3। एफ एक्सिस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, F1, F2, F3। और जी एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, G1, G2, G3, G4। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कौन सा पिक्चर से समझें, ये इस पिक्चर से समझते हैं। ये इकोनॉमिक एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला एक्सिस है इकोनॉमिकल एक्सिस है, इकोनॉमिक एक्सिस है। ये फिजिबिलिटी का एक्सिस है, और ये एक्सिस अगर मान लो तो जियोलॉजिकल एक्सिस है, जिसको यहाँ पे इस तरीके से इधर ही दिखा दिया है, ठीक है ना, इधर ही दिखा दिया है। ये इकोनॉमिकल एक्सिस है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक, पोटेंशियली इकोनॉमिक और इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक है उसको E1 से डिनोट किया गया है, पोटेंशियली इकोनॉमिक को E2 से डिनोट किया गया है, इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक को E3 से डिनोट किया गया है। जो फिजिबिलिटी स्टडी वाला जो है,
F1 से फिजिबिलिटी स्टडी माइनिंग रिपोर्ट, F2 से प्री फिजिबिलिटी स्टडी और F3 में जियोलॉजिकल स्टडी। ये फिजिबिलिटी एक्सिस हो गया और ये जियोलॉजिकल एक्सिस हो गया। इसमें क्या है, G1, G2, G3, G4। G1 में क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन है, मतलब अगर इधर से इधर आएंगे तो क्या हो रहा है, हम लोग का जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जा रहा है, एकदम दावा एकदम एग्जैक्ट ठोक सकते हैं, ठीक है ना, वैसा वाला है यहाँ पे। G2 में क्या है, जनरल एक्सप्लोरेशन है, सारा का डिटेल है, ठीक है ना, डिटेल सारा का है। एक प्रोस्पेक्टिंग दिया हुआ है, एक रिकोनिजेंस दिया हुआ है। रिकोनिजेंस, कभी भी हम लोग मिनरल डिपॉजिट वगैरह के बारे में कहीं भी पता करना रहता है तो जो फर्स्ट सर्वे करते हैं ना हम लोग, वो रिकोनिजेंस ऑपरेशन है, रिकोनिजेंस सर्वे करते हैं, जिसमें है कि फोटोग्रामेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके जगह का फोटोग्राफ लेंगे, बहुत बड़ा लार्जर एरिया का में रिकोनिजेंस ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लो जैसे झरिया कोल फील्ड में हम लोग कैसे पता किए कि झरिया में ही एग्जैक्ट कोयला है, इसके लिए पूरा धनबाद का सर्वे किया होगा, पूरा धनबाद का लंबा चौड़ा को पूरा, ठीक है ना। तो जगह जगह जहां स्पॉट मिला कि चलो ये झरिया में मिल गया है, पेन कहाँ चला गया यार, ठीक है, इधर झरिया आ गया, इधर कतरास आ गया, इधर तुम्हारा धनसार वगैरह वाला एरिया आ गया, इस तरीके से पूरा पहले रिकोनिजेंस सर्वे किया लंबा चौड़ा एरिया लेके, जिसमें है कि कुछ भी प्रोस्पेक्टिंग वगैरह नहीं, मतलब उसमें कटिंग ड्रिलिंग वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा है, सिर्फ एरियल सर्वे किया है या फोटोग्रामेट्री सर्वे किया है, वैसा सर्वे किया है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग में क्या आया कि जगह जगह बोरहोल ड्रिल किया, मतलब लंबा चौड़ा एरिया देख लिया। अब है कि जहां जहां लगा कि यहाँ यहाँ डिपॉजिट हो सकता है, मान लो कि झरिया में देख लिया डिपॉजिट हो सकता है, कतरास वाले रीजन में देख लिया कि डिपॉजिट हो सकता है लंबा चौड़ा। अब एक ही एग्जैक्ट किस जगह पे है, तो फिर प्रोस्पेक्टिंग किया कि रिकोनिजेंस से हम लोग एरिया छोटा कर लिए, ये 3 एरिया में डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पे जगह जगह बोरहोल ड्रिल करके हम लोग क्या किए, प्रोस्पेक्टिंग किए। प्रोस्पेक्टिंग करके हम लोग थोड़ा सा और छोटा एरिया में आए। अब फिर जनरल एक्सप्लोरेशन किए हैं, थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाके प्रोस्पेक्टिंग से थोड़ा एक लेवल ज़्यादा जाके हम लोग थोड़ा जनरल एक्सप्लोरेशन किए। उस बाद अल्टीमेटली जाके डिटेल एक्सप्लोरेशन किए कि कहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट करना, मतलब कहाँ पे माइनिंग करना इकोनॉमिकल रहेगा, ये रहेगा। तो फिर लास्ट में हम लोग सिंपल सिंपल छोटा छोटा स्पेस में आ गए, छोटे छोटे प्लेस में आ गए। तो ये होता है जियोलॉजिकल एक्सिस। तो इसमें ध्यान देना क्या क्या आता है, ये नंबरिंग करना सभी को आना चाहिए, यहाँ पे नंबरिंग करना सभी को सीखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, 3 डायमेंशनल फिगर है, फिगर था कि अच्छा अच्छा फिगर मिल गया है गूगल में। देखो ये इकोनॉमिका E1 वाला जो है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, 111, ये जो है 111 मतलब क्या, पूरी तरीके से इकोनॉमिकल है, फिजिबिलिटी है, मतलब वो प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से फिजिबल है और डिटेल में पूरा एक्सप्लोरेशन किया गया है, तो इसका नंबरिंग यहाँ पे 111 किया गया है। दूसरा पिक्चर देख लो यहाँ पे, देखो इसी पिक्चर में देखो, ये पिक्चर और उससे भी अच्छा है। ये इकोनॉमिकल वाला है, ठीक है ना, ये क्या आ गया, इकोनॉमिकल है, यहाँ पे इकोनॉमिक वाला लाइन एक्सिस है, एक्सिस एक्सिस देखो ये वाला एक्सिस, ये जो एक्सिस हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक एक्सिस हो गया, ये जो एक्सिस है तुम्हारा फिजिबिलिटी एक्सिस हो गया, और ये जो एक्सिस है जियोलॉजिकल एक्सिस हो गया। तब बताए हैं कि इकोनॉमिकल एक्सिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। फिजिबिलिटी एक्सिस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। 1 वाला है क्या, प्रोजेक्ट फिजिबल है, 3 वाला क्या है, सिर्फ थोड़ा बहुत जियोलॉजिकल स्टडी किया गया है। और यहाँ पे क्या है, जियोलॉजिकल स्टडी वाले को, जियोलॉजिकल एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4। ये नंबरिंग क्या आ जाएगा, 111, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये क्या है 1 लाइन, ये वो है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है ना, ये 1 रहेगा। जी वाला भी एक्सिस का ये 1 है। नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो नंबरिंग कर रहे हैं 1 1 1, 1 आएगा कहाँ से, ई वाले से आएगा, ये कहाँ से आएगा, एफ एक्सिस से आएगा, ये कहाँ से आएगा, जी एक्सिस से आएगा, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या आ रहे हैं, जब फिजिबिलिटी स्टडी में आ रहे हैं तो इकोनॉमिक क्या है, तो इकोनॉमिक है तो 1 हो गया, फिजिबिलिटी 1 हो गया, डिटेल एक्सप्लोरेशन 1 हो गया। यहाँ पे अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नंबरिंग करना। अगर मान लो यहाँ पे नंबरिंग करना चाहेंगे, हम लोग इस जगह पे नंबरिंग करना चाहेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले में जो भी रहेगा, ऊपर वाला जो भी है ये 1 रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, फिजिबल भी रहेगा 1, लेकिन रिकॉनिजेंस रहेगा 1 1 4 हो जाएगा नंबरिंग इसका। और पिक्चर देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखो इस पिक्चर में ये 1 1 1 है, ये क्या है कि हम लोग इधर आ रहे हैं, नीचे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या है 1 तो सेम है लेकिन 2 आ गया है। 2 कहाँ है, एफ वाला एक्सिस का 2 है। इस भी पिक्चर से तुम लोग समझ में है। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर में, इस पिक्चर में देखो क्या है कि E1 वाला जो था यहाँ पे ये 1 1 1 होगा, ठीक है ना। हम लोग E2 वाले रेंज में आए हैं, पोटेंशियल इकोनॉमिक में, तो क्या हो गया है 2, लेकिन हम लोग क्या है, बाकी हम लोग को देखो ये कौन सा कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये वाला चीज जी, देखो G1 वाला में आ रहा है और F1 वाले में आ रहा है, ये वाला चीज, ठीक है ना। देखो इस तुम लोग इस पिक्चर समझ में नहीं आएगा, हम एक पिक्चर अच्छा रखे, देखो यहाँ पे इस पिक्चर से देखो, ठीक है ना। इस पिक्चर में तुम लोग क्लियर हो जाएगा, E1 E2 E3 F1 F2 F3। इस पिक्चर में F4 दिखाया हुआ है, लेकिन हम लोग F4 नहीं, हम लोग जानते हैं कि फिजिबिलिटी एक्सिस को 3 ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। F4 का भी इग्नोर करो, G1 G2 G3 G4। अब देखो यहाँ पे ये E1 वाला कैटेगरी का है तो 1 आ गया, नंबरिंग 1। F1 वाला भी है 1, और एक G1 वाला भी है तो 1 हो गया, सब टॉप क्लास वाला है यहाँ, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, इधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब देखो ये जी एक्सिस मेरा इधर है ना, जी एक्सिस ये वाला है, हम लोग जी एक्सिस की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो हम लोग क्या हो रहा है, 1 1 तो सेम है, ई और एफ सेम है, हम लोग जी एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं, तो जी में क्या आ गया, G1 था तो G2 में आ गए, इधर जा रहे हैं G3 में जा रहे हैं, G3 हो गया, अब इधर जा रहे हैं G4 में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो एफ एक्सिस ये है, यहाँ पे एफ वाला एक्सिस इधर है, अगर हम लोग इधर मूव करना स्टार्ट किए हैं तो क्या होगा, मेरा इधर मूव करना स्टार्ट किए हैं तो 1 1 1 वाला देखो ये 1 2 1 हो गया, क्योंकि हम लोग ई और जी एक्सिस से मूव नहीं कर रहे हैं, मूव किधर कर रहे हैं, एफ एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। 1 2 1 हो गया, 1 3 1 हो गया। ये क्या था, 1 1 2 वाला है तो इसके अकॉर्डिंग इधर 1 2 2 हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 1 3, तो ये 1 2 3 1 3 3, हम लोग इधर मूव कर रहे हैं। अब है कि हम लोग मान लो यहाँ 1 3 1 में आ गए हैं, अब हम लोग देखना है अगर इधर मूव कर रहे हैं तो 1 3 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा, जी एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं तो जी का वैल्यू चेंज होता जाएगा, 1 2 3 4। अब क्या है कि हम लोग E1 से नीचे वाले लेवल में आ गए हैं, नीचे लेवल में आ गए हैं, हम लोग नीचे आ रहे हैं, ये जो 1 1 1 है, ये बॉक्स में क्या है 1 1 1 है, हम लोग सिर्फ नीचे आ गए हैं, मतलब E1 से E2 में आ गए हैं, मतलब क्या, जो 1 वाला था यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो गया, बाकी 1 1 रह गया। अब हम लोग अगर इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इधर मूव कर रहे हैं तो मतलब किधर जा रहे हैं, जी एक्सिस की ओर जा रहे हैं, जी वाले एक्सिस की ओर जा रहे हैं, मतलब क्या, सिर्फ जी में चेंज होगा, बाकी सारा कांस्टेंट रहेगा, जी में चेंज होगा। अगर हम लोग इधर आएंगे तो ये कौन सा एक्सिस है, एफ वाला एक्सिस है, तो सिर्फ एफ में चेंज होगा, देखो एफ में चेंज हो रहा है, 2 2 1 हो गया, 2 3 1 हो गया, बाकी 2 1 फर्स्ट लास्ट तो सेम रहा, फर्स्ट लास्ट सेम रहा, सिर्फ एफ में चेंज हो गया, 2 3 1 हो गया। अब अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो जी में चेंज होगा, तो 1 2 3 4, इस तरीके से। अब मान लो E2 से E3 में आ गए तो क्या हो गया, ये 1 1 1 था, ये 1 2 1 1 था, ये 3 1 1 हो गया, इधर मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 तो कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट और लास्ट तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ फिजिबिलिटी वाला एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं, तो 3 2 1 3 3 1 3 4 1 हो गया।
मतलब तुमको ये सोचना है कि किधर क्या मूव कर रहे हैं। तो हम लोग ये बताए थे, हम क्या बताए थे कि ई को 3 एक्सिस में डिवाइड किया गया है, E1 E2 E3। एफ को भी 3 एक्सिस में, F1 F2 F3, F4 नहीं मानना है, ठीक है ना। और जी को 4 एक्सिस में, G1 G2 G3 G4। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का कौन हो सकता है? सबसे लोएस्ट कैटेगरी वाला कौन ब्लॉक रहेगा? सबसे लोएस्ट कैटेगरी का ब्लॉक कौन होगा? E1 है, E2 है, E3 है, ठीक है ना। ये E1 E2 E3। तो E3 वाला सबसे लोएस्ट हो गया, मतलब ई का वैल्यू 3 आ गया। एफ में सबसे लोएस्ट कौन होगा? एफ में भी सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू 3 है, तो एफ का भी 3 हो गया। और जी में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? जी में सबसे लोएस्ट वैल्यू 4 है, मतलब 4 हो गया। मतलब 3 3 4 वाला जो ब्लॉक है, 3 3 4 ब्लॉक ये हो गया। 3 3 4 ब्लॉक में कैसे उतरेंगे हम लोग? 3 3 4 ब्लॉक में कैसे उतरेंगे हम लोग, एक बार हम बता दे रहे हैं कि कैसे उसमें उतर के जा सकते हैं हम लोग। 3 3 4 ब्लॉक हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं कि 3 3 4 ब्लॉक कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, गेट का क्वेश्चन है। 3 3 4 कहाँ मिलेगा? ये 1 1 1 है। तो 1 1 1 से नीचे उतरते आए हम लोग, नीचे उतरते आए तो हम लोग 3 1 1 में पहुंचे। 3 1 1 में पहुंचे। अब क्या है, एफ वाले में का भी वैल्यू 3 है, तो हम लोग इधर चलेंगे। तो हम लोग F1 F2 F3 में आ गए, तो हम लोग क्या 3 3 1 में आ गए। अब हम लोग जी एक्सिस की ओर चलेंगे, तो क्या 3 3 4 में पहुंच जाएंगे। तो जो लोएस्ट वैल्यू है इस ब्लॉक का, वो 3 3 4 है। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार देख लो। द कोड फॉर द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन सिस्टम इज 4 4 4। तो हो ही नहीं सकता है। 1 1 1 तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का, ये नहीं हो सकता है। 1 2 3 भी नहीं हो सकता है। तो सी बचा, 3 3 4 होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, यूएनएफसी क्लासिफिकेशन से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सारा चीज लिखा हुआ था यहाँ पे कि द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द रिसोर्स जो है वो 1 1 1 है, और जो लोएस्ट कैटेगरी है वो 3 3 4 है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि 1 1 1 जैसे था ना, जो हम लोग अभी CRI RSCO का जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, वहां पे क्या था? इन्फर्ड था, इंडिकेटेड था, और मेजर्ड था, ठीक है। इंडिकेटेड को हम लोग प्रोबेबल बोल रहे थे, प्रोबेबल रिजर्व बोल रहे थे, ठीक है ना। ब्लैक में कौन सा कलर नजर आएगा यार, कोई कलर नजर आएगा ब्लैक में? मेजर्ड को प्रोबेबल भी बोल रहे थे और प्रूफ भी बोल रहे थे, ठीक है ना। तो कोड 1 1 1 वाला जो कोड है ना, वो प्रूव्ड मिनरल रिजर्व है। जो कोड 1 1 1 वाला है वो प्रूव्ड मिनरल रिजर्व है। और जो कोड 1 2 1 मतलब क्या? एफ एक्सिस की ओर हम लोग एक स्टेप मूव कर गए, तो 1 2 1 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग जी एक्सिस की ओर मूव कर गए, 1 2 2 हो गया। तो ये प्रोबेबल मिनरल रिजर्व कैटेगरी में आता है। तो अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रूव्ड मिनरल रिजर्व कौन है, ठीक है, तो 1 1 1। अब देखो हम लोग क्या किए हैं, जो CRI RSCO का जो क्लासिफिकेशन था उसको हम लोग UNFC सिस्टम पे भी रीड कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी कंट्री जो था ना, जितना भी कंट्री था वो सब क्या कर रहा था, कोई बोल रहा है कि मेरा प्रूव्ड मिनरल रिजर्व है, कोई बोल रहा है मेरा मेजर्ड है, कोई बोल दे रहा है मेरा प्रोबेबल है, ऐसा बोल रहा था, ठीक है ना। तो यूएनएफसी में सबको कंफ्यूजन हो जा रहा था कि सब देश का एक यूनिक होना चाहिए, कि कुछ भी वो बोले अपना टर्म में, लेकिन अगर यूएनएफसी क्लासिफिकेशन अगर किया हुआ रहेगा तो है कि सब देश का वो यूनिकली रीड किया जा सकता है। तो उसके लिए किया गया था, यूएनएफसी क्लासिफिकेशन लाया गया था। यूएनएफसी क्लासिफिकेशन इसी कारण से लाया गया था। तो 1 1 1 अगर वो बोलेगा कि मेरा प्रूव्ड मिनरल रिजर्व है, तो बोलेगा प्रूव प्रूव नहीं बोलो, तुम बताओ अपना कोड क्या है, तो बोलेगा मेरा हम 1 1 1 कोड के अंदर आते हैं। तो समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिकली भी वायबल प्रोजेक्ट है, फिजिबल भी है, और उसका डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन किया गया है। मतलब इसका मीनिंग ये,
हो सकता है कभी तुम लोग से पूछ दे ऐसा क्वेश्चन मान लो, दे दे 2 2 3, इसका मतलब क्या? 2 2 3 मतलब क्या? आप दे दे इस तरीके से कि इकोनॉमिक है, टू मतलब इकोनॉमिक, टू मतलब ये ई एक्स एक्सिस का हो गया, ये एफ एक्सिस का हो गया, और ये जी एक्सिस का हो गया। ई को लिख दे इकोनॉमिक, चार ऑप्शन दे दे इस तरीके से, इकोनॉमिक हो गया, एफ को दे दे जियोलॉजिकल स्टडी हो गया है, और जी को दे दे प्रोस्पेक्टिंग। एक ऑप्शन ऐसा दे दे। सेकेंड ऑप्शन दे दे कि पोटेंशियली इकोनॉमिक है, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन दे दे पोटेंशियली इकोनॉमिक है, प्री फिजिबिलिटी स्टडी है, और इधर दे दे प्रोस्पेक्टिंग है। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना, कैसा ऑप्शन दे रहे हैं कि ये 2 2 3 मतलब क्या था? इसका मतलब तुम लोग को ये E1 का वैल्यू क्या है, मतलब E1 मतलब इकोनॉमिक, E2 मतलब पोटेंशियली इकोनॉमिक, और E3 मतलब इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक। मतलब E2 मतलब क्या? पोटेंशियली इकोनॉमिक। F2 मतलब क्या? F2 मतलब क्या? प्री फिजिबिलिटी स्टडी वाले स्टेज में है ये। और 3 मतलब क्या? G3 मतलब क्या? प्रोस्पेक्टिंग। मतलब जो ऑप्शन है वो टिक कर सकता है, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से उठा के दे सकता है। तो तुम लोग को सभी तरीके से इसको कंट्रोल में करके रखना है, हाथ से निकल ना जाए। क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है।